हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज देखिए, फिर से आज 4 लाख जो हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं जो पूर्व से कार्यरत है फ्रेंड्स। 4 लाख नियोजित, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध हुई भाजपा। मतलब कि बिहार में जो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि हमारे 4 लाख नियोजित शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी एक ही मांग था कि हमें बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए फ्रेंड्स, है ना। लेकिन इसके साथ हमारे इस शिक्षक भाइयों के साथ सरकार ने बहुत बड़ी खिलवाड़ किया है, कहा जा सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि उनसे यह कहा गया था कि मैं आप सर धैर्य रखिए, मैं आपको राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा। लेकिन अब फिर कहा कि आप कंडीशन लगाया कि आप सक्षमता परीक्षा जब उत्तीर्ण करेंगे तभी आप राज्यकर्मी का कहलाएंगे। अगर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो फिर आप राज्यकर्मी नहीं कहलाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसी पर ये हमारे विपक्षी जो बिहार में है, भाजपा हो या जो भी विपक्षी पार्टी हैं, और भाजपा ही नहीं, महागठबंधन में भी आप देख सकते हैं, महागठबंधन में भी जो सरकार में भी में जो विधायक मंत्री है वो भी इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जमकर विरोध, खुलकर विरोध कर रहे हैं, है ना। आप देखे होंगे कि माले विधायक सब भी जो है संदीप सौरभ साहब इसका विरोध जम के कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो उसी पर आज देखिए, आज पेपर में क्या प्रकाशित किया गया फ्रेंड्स इस खबर में। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर आप नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि मैं इस प्रकार का वीडियो और लाता रहता हूं, उसकी जानकारी आपको मिलता रहे फ्रेंड्स, है ना। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए दोस्तों। देखिए क्या करा दोस्तों, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार ने सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, है ना, कि सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक नियमावली सरकार ने लाई है फिर एक, है ना। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो कर्मी शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं, अगर वो राज्यकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं तो उनको सक्षमता परीक्षा का से गुजरना होगा, उनको परीक्षा देकर पास करना होगा, तभी वे राज्यकर्मी का दर्जा ले पाएंगे फ्रेंड्स। कहता है इधर भाजपा भी नियोजित शिक्षकों के हित में आवाज बुलंद करने की रणनीति बना रही है। भाजपा, वो तो समझ रहे हैं दोस्तों कि भाजपा भी जब सरकार में थी तो उसका भी यही कंडीशन था। हर पार्टी को तो यही है कि सरकार में रहने पर सब भूल जाता है और जब सरकार से विपक्ष में आती है तो सबका आवाज़ बुलंद करने को तैयार हो जाते हैं फ्रेंड। तो भाजपा भी कहा जा सकता है कि दूध का धुआं नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर विपक्षी अगर मजबूत होता है तो सरकार को उसकी प्रेशर जरूर पड़ता है दोस्तों। पिछले दिनों शिक्षा विभाग द्वारा कई छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, उस पर भी भाजपा ने आक्रामक रुख से राज्य सरकार को निर्णय वापस लेने पर बाध्य किया था। याद ही होगा दोस्तों कि पिछले दिनों के पाठक ने देखे थे, आदेश निकाल दिया, सारा छुट्टियां को रद्द कर दिया गया था, है ना। उस पर भी भाजपा ने, जो विपक्षी पार्टी है और महागठबंधन में भी जो सरकार में भी हैं, विपक्षी ही नहीं कहा जा सकता फ्रेंड, जो सरकार में भी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी इनका जमकर विरोध किए थे। और इस विरोध का परिणाम ये हुआ था कि सरकार को वो अपने आदेश को वापस लेना पड़ा था फ्रेंड्स, है ना। उसी में कह रहा कि पार्टी मान रही है कि इससे शिक्षकों के बीच उसकी अच्छी ब्रांडिंग हुई है और उससे मजबूती बनाने हेतु चुनावी लाभ लेने के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए मुखर होने की आवश्यकता है। अब ये कह रहा फ्रेंड्स कि भाजपा भी अपनी चुनावी चाल चल रही फ्रेंड्स, है ना। चलिए, हमें उसको मतलब नहीं फ्रेंड्स, हम लोग को क्या मतलब है चुनावी चाल, नेतागिरी करे। हम लोग को जो मतलब है कि भाई हमारे राज्यकर्मी का दर्जा है, हमारे नियोजित शिक्षकों को वह कोई भी दिलवाए या दे, हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, बशर्ते सरकार अपना जो भी पक्ष विपक्ष वोट बैंक जो करना है वो करते रहें, है ना। कहता भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा एवं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि नियोजित शिक्षक अपने अधिकार को लेकर संघर्षरत है ना। वर्ष 2006 से नियोजित शिक्षकों की ओर से लगातार आंदोलन, प्रदर्शन और हड़ताल किया जा रहा है। देख रहे हैं, अभी बताइए, अब ये विपक्ष, ये जो भाजपा का इसको बेशर्मी कहिएगा ना फ्रेंड्स। भाजपा भी देखिए कितना बेशर्मी की बात कर रहा है। कहता है खुद अपने कह रहा है कि 2006 से ही नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल कर रहे हैं। तो क्या 2006 से सरकार में आप नहीं थे? आप भी तो नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिला सकते थे।
है ना। अभी ने 1 साल 2 साल से आप सरकार से बाहर हो गए हैं, इतना दिन से आप क्या कर रहे थे। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये तो नेता से है, नेता जब सरकार में रहता है तो सब भूल जाता है, सारा वादा सारा शराब की जो वचन दिया सर भूल जाता है। और जब विपक्ष में आता है तो सारा उसको जो है सब कुछ याद आता रहता है फ्रेंड्स, है ना। कह रहा कि शिक्षक सरकार के आश्वासनों के बीच अभी तक झूलते एवं उलझते रहे। 33 वर्षों से राज्य में शिक्षा व शिक्षकों की स्थिति लचर बनी हुई है। अब बताइए, ये बीजेपी कह रहा है कि 33 वर्षों से बिहार में शिक्षक और शिक्षा नीति लचर बनी, तो इसका क्या जवाब दे हैं, बीजेपी है ना। क्योंकि 2005 से लेकर ये 2021 तक तो बीजेपी ही सरकार में थी, है। ये 17-18 साल तो बीजेपी सरकार रहा, तो इसमें 33 वर्ष में 17-18 साल आप ही सरकार किए हैं, तो किस पर दोष आप गढ़ रहे हो, इसका मतलब आप दोषी हो इसके लिए, है ना। पिछले 18 वर्षों से नीतीश सरकार और उससे पहले लालू राबड़ी शासन में शिक्षकों की मांगों को पूरी नहीं हो पाई। शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा है देने का जो आदेश जारी किया गया है वह काफ़ी हास्यास्पद है। हास्यास्पद है ही ना। अब वो कह रहा कि सक्षमता परीक्षा आप क्वालिफाई कीजिए तब आप राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, और वो भी क्या टर्म ऑफ कंडीशन लगा दिया 3 बार में ही पास किए, मैंने 2 बार आप पास किए, तीसरा बार पास किए तो ठीक है, नहीं तो आपकी नौकरी भी समाप्त हो जाएगी तीसरी बार में फ्रेंड्स, है ना। तो बताइए, सरकार तो ये हमारे नियोजित शिक्षक साथियों के साथ बहुत बड़ा ये धोखा कर रही है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में मुझे मुख्य रूप से यही खबर बताना था कि ये विपक्षी दल भी और गठबंधन में सरकार में भी जो मंत्री विधायक हैं वो भी इस सक्षमता परीक्षा का विरोध में फ्रेंड्स, है ना। अब देखिए आगे क्या करती है सरकार, तो फिर अब आगे आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।